लास्ट पैसे की वजह से नहीं दे रहे थे सरदार जी। कल से हमको डेड बॉडी नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे आप पैसे जमा करो तभी देंगे, तो उससे पहले हम नहीं दे सकते। बदतमीजी की इतनी हद कि जिस अस्पताल को मंदिर माना जाता है उसके अंदर स्टाफ ये कह दे कि पहले 3.5 लाख रुपए भरो फिर तुम्हारे बाप की लाश देंगे। इससे ज्यादा बदतमीजी क्या हो सकती है? ऐसे बनेगी को दिखाएंगे कैसे बनती है बात। हम नहीं वो बात गरीब आदमी होता है मरने में आता है, इस गरीब परिवार की महिला अपने पिताजी को होली फैमिली हॉस्पिटल लेकर गई, उन्हें एडमिट कराया ताकि उनका अच्छा इलाज हो सके, उनके फादर ठीक होकर घर आ जाएं। लेकिन उनके फादर का लाखों रुपए का बिल बना दिया गया। लाखों रुपए बिल देने के बाद उनके फादर की हॉस्पिटल में डेथ हो गई और हॉस्पिटल ने कहा कि 3.5 लाख रुपए और दो तब तुम्हारे पिता की लाश को छोड़ेंगे। उनके फादर की डेड बॉडी को हाईजैक करके बंदी बना लिया गया। जब लाखों रुपए का बिल बना दिया हॉस्पिटल ने, तो उस पेशेंट की बेटी ने, उनकी वाइफ ने अपने ज्वेलरी बेच दी, अपने गहने बेच दिए। उन गहनों को बेचकर अपने पापा का बिल भरा हॉस्पिटल का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई और डेथ होने के बाद हॉस्पिटल कहता है कि अभी 3.5 लाख और दो, ये तो तुम्हारी लाश नहीं छोड़ेंगे। गुंडागर्दी है ये। कैसे लाए बाबूजी, हमारे पिताजी मर गए, हम क्या करें, कहाँ से लाए बाबूजी, बहुत गरीब है, हमने पैर तक पकड़े यहाँ पर, लेकिन कोई हमारी सुनने के लिए फरियाद तैयार नहीं है। उनकी बेटी, उनकी वाइफ, उनका परिवार गिड़गिड़ाता रहा। हॉस्पिटल के स्टाफ के पैर पकड़े उन्होंने, तरले करे कि प्लीज हमारे पापा की डेड बॉडी को छोड़ दो, हम सब कुछ बेच चुके हैं, हमारे पास अब बेचने के लिए कुछ नहीं है, उनकी लाश छोड़ दो। लेकिन हॉस्पिटल वालों ने उनकी लाश नहीं छोड़ी। उनकी गुंडागर्दी देखिए आप, कहते जब तक 3.5 लाख रुपए नहीं जमा करोगे लाश नहीं छोड़ेंगे। उन्हें धक्के मार के निकाल दिया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई, हाथापाई की गई। ये बोलते हैं कि तुम्हारे कारण से हमको पैसे मिलेंगे, आपके कारण से हमको पैसे मिलेंगे, हमारी मिलेगी। हमारे गरीब आदमी, पिताजी मर गए, पैसा लगा देते हम उनको, कहाँ से हम इनकी पूर्ति करने के लिए पैसा लगा। इन हॉस्पिटल्स की इतनी हिम्मत कि लाश तक को रोक लेते हैं। डेड बॉडी के लिए भी कहते हैं पहले 3.5 लाख रुपए दो फिर तुम्हारी लाश छोड़ेंगे। अभी अभी जब उनसे सुबह बात हुई तो हमको हमारे पिताजी की डेड बॉडी दे दो, हमने पैर तक पकड़े उनके कि बाबूजी दे दो, हम मर जाएंगे, हमारे पास शरीर के सिवा कुछ नहीं है। फिर भी वो बोलते नहीं, तुम 75% आ जाओ सामने पैसे लेके, हम उसमें से 25% सामने आएंगे। ऐसे बोलते हैं 75% की हमारी हैसियत नहीं है, हमारे तो 5% की हैसियत है, तो हम 75% कैसे आ जाएंगे। लेकिन ये डॉक्टर नहीं सुनेंगे ना, हम भगवान मानते हैं डॉक्टर को, बाबू ये भगवान मानते, लेकिन यहाँ के भगवान नहीं है, तुम्हारा घर मर गया तो मर गया।
डेड बॉडी को नहीं रोक सकते। क्या बोला उन्होंने बोला तो हम पैसे देंगे तभी देंगे। हाँ, इसलिए हम इसलिए ये बात ये है कि आप अगर 75% हमारे को दोगे तो ही आपको जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ऐसी बात नहीं है। अच्छा नहीं हुई ना बाड़ी लो, यही बात आप कैसे कह रहे हैं? बीच में बुला के कह रहे हो कि बात क्या हुआ? बोला है ये 62 नंबर में हुई थी बात। 62 नंबर में तीन डॉक्टर एक आपके 2 आपके शादी के बाद तो हमको ये फाइल ले लेके भेजते हैं। आगे सरदार जी आपने भगवान बन के हमारा मदद किया है। आप हमारे लिए वाहेगुरु का रूप बन के आए, सच्चे पातशाह बन के आए हमारे लिए, हमारे पिताजी के लिए, गरीबों के लिए आप भगवान बन के आए। चंद पैसों के लिए पेशेंट्स और लाशों के साथ जो अस्पताल वाले कुछ ये खेल रहे हैं, हम ये नाइंसाफी नहीं होने देंगे। हम इसके खिलाफ आवाज उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। ये गुंडागर्दी हम नहीं चलने देंगे। जेवर वो भेज दिया था हम लोगों ने, बाकी लड़के ने जो जमा कर रखा था थोड़ा बहुत वो भी पे कर दिया हमने। अब जो लड़की 2 थी, हम एक, मैं एक, हमारी दूसरी बहन, उन्होंने भी थोड़ा बहुत जो हमारे भाई ने पिताजी ने शादी के टाइम पे दिया था वो भी हमने भेज दिया। अपना मतलब 4 लाख तक हम पहुंच गए थे, दे दिया। अब 3.5 लाख और मांग रहे थे। सब गरीब लोगों को लूट रहे हैं यहाँ पर। हम जब यहाँ आए हैं तब से यहाँ पर हमने 4 मौत देख लिया कोरोना में। अब 5वां हमारा पिताजी है। पिताजी को हमने यहाँ पर भर्ती करवाया था तो हम रेगुलरली उनको पैसे जितने हमारे पास जुगाड़ होता था हम देते थे उनको। लेकिन अब हमारे पास 3 लाख रुपए और मांग रहे हैं, लेकिन उनकी डेड बॉडी हमको नहीं दे रहे हैं। लोग बोल रहे आप पैसे जमा करवाओ तभी हम उनकी डेड बॉडी देंगे। हम उन्हें ये भी बोला कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम बहुत गरीब है, लाचार लोग है, BPL परिवार है, लेकिन हमारी ये बात सुनने के लिए होली फैमिली हॉस्पिटल वाले राजी नहीं है। बहुत परेशान है हम। हमारे पास पेंशन पे जीते थे तो पेंशन भी बंद है हमारी 2-4 महीने से, पेंशन भी नहीं मिल रही है। हम कहाँ से दे सकते हैं? जितना तो उतना किया हम लोग। जितना चंदा जोड़ के दे दिया हमने जो देना था, अब पैसा नहीं है। उनकी वाइफ जो सीनियर सिटीजन है, 2-3 महीने से उनकी पेंशन तक नहीं आई है। पेंशन पर जिनका गुजारा होता है, अपनी सारी ज्वेलरी, अपने गहने बेच दिए, सब कुछ बेच दिया। वो परिवार अब 3.5 लाख रुपए कहाँ से लाए? इन हॉस्पिटलों के अंदर जरा भी दया नहीं बची है। अड्डा बना लिया इन्होंने धंधे का, लाशों का धंधा कर रहे हैं हॉस्पिटल। हम कहाँ से लाएंगे सर? हमारी हालत देखो आप, हमारे पास कुछ नहीं है। जो था अभी तक हमने लगा दिया। अब हमारे पास क्या है? खाली इतनी उम्मीद है कि हमारे पिताजी के शव को ले जाए और उनको जैसे अंतिम संस्कार किया जाए उनका। ऐसा है कि बहुत परेशान दुखी थे हम लोग, इधर से उधर देख रहे थे कि क्या करें, कैसे किया जाए, कहाँ जाए। तो सरदार जी का हमारे को पता चला कि लोगों की सेवा कर रहे हैं। शहीद भगत सिंह सेवा दल, वहाँ पर मैं कांटेक्ट किया, फ़ोन नंबर लिए, सेंटी जी से हमने बात की तो ये हमारी मदद के लिए आगे आए हैं। क्योंकि हम तो बिल्कुल यहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं है हमारे पास, बिल्कुल परेशान है। माँ मेरी खुद हार्ट पेशेंट है, इनके पेंशन के पैसे आते हैं वो भी अभी 2-3-4 महीने से बंद है। तो जैसे तैसे करके पैसा धेला जो है इकट्ठा करके इन्होंने 2,80,000 रुपये तक तो भर दिए। अब ये कह रहे हैं कुछ मेडिसिन जो है वो भी 1,00,000-1.5 लाख की ऊपर से मंगवाई है सर। वो भी दिया? हाँ, वो भी हमने ला करके दिए। वो लिख के देते थे, वो मेडिसिन हमने वो अलग से ला के दिए 1,00,000-1.5 लाख रुपए की। हमको उनके फूल दे बस बाबू जी। 2 दिन पहले हमने तो हाथ छोड़ दी थी कि हमको कुछ नहीं मिलेगा उसका, लेकिन आपने ये बात बोल के हमारे लिए परमात्मा का काम किया बाबूजी आपने। सरदार साहब, हॉस्पिटल ने सोचा कि शहीद भगत सिंह सेवा दल के कोरोना योद्धा डर जाएंगे, हमारी टीमें डर जाएंगी। उन्होंने खूब बदतमीजी करने की कोशिश करी। हॉस्पिटल के स्टाफ ने हमें थ्रेटन करने की कोशिश की, डराने धमकाने की कोशिश की, धक्का मुक्की तक करने की कोशिश की, लेकिन हमारे योद्धा, हमारी टीमें डरने वालों में से नहीं है। शहीद भगत सिंह सेवा दल, हमारी टीम्स, हमारे योद्धा शहीद आजम भगत सिंह जी के फैन हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी के लाल है हम। डरना हमारी डिक्शनरी में नहीं है। आखिर हमारी टीम्स ने उस व्यक्ति की डेड बॉडी को, लाश को रेस्क्यू कराया, अपनी एम्बुलेंस में दाह संस्कार की सेवा के लिए, अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट तक लेकर गए। शर्म आती है ऐसे हॉस्पिटल्स के ऊपर हमको जो लाशों तक को नहीं बख्शते, लाशों तक को हॉस्टेज बना लेते हैं, बंदी बना लेते हैं।
पैसे के लिए लाश को भी नहीं बख्शते। शहीद भगत सिंह सेवादल की टीम्स पिछले कई महीनों से कोरोना के पेशेंट्स और कोरोना की लाशों की सेवा तो निभा ही रही हैं। ये सेवा निभाने के साथ साथ जब भी हमारे शहीद भगत सिंह सेवादल कंट्रोल रूम में कोई भी ऐसी कॉल आती है जहां पर किसी पेशेंट या किसी डेड बॉडी लाश के साथ अन्याय हो रहा होता है, कोई हॉस्पिटल किसी पेशेंट को या किसी डेड बॉडी को लाश को पैसे के लिए बंदी बना लेते हैं, तो ऐसे में शहीद भगत सिंह सेवादल की टीम्स जाकर उस पेशेंट को या उस डेड बॉडी को लाश को रेस्क्यू कराते हैं। लोगों को इंसाफ दिलाने की हमारी ये मुहिम हमने काफी महीनों से चला रखी है और ये आगे भी ऐसी जारी रहेगी। मैं आप लोगों से भी ये अपील करना चाहूंगा, अगर आपके आसपास भी इस तरीके का कोई नाइंसाफी हो रही है, अगर कोई हॉस्पिटल कोई लैब इस तरीके की नाइंसाफी कर रहे हैं पेशेंट्स के साथ या डेड बॉडीज के साथ, लाशों के साथ, तो उसके खिलाफ आप आवाज उठाएं। और अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज कमजोर पड़ रही है तो आप शहीद भगत सिंह सेवादल की हमारी टीम्स को कांटेक्ट करें। शहीद भगत सिंह सेवादल की टीम्स सदैव आपके लिए तत्पर हैं, आपके इंसाफ के लिए, आपके हक के लिए हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आपको इंसाफ दिलाकर। जिनका कोई नहीं उनका शहीद भगत सिंह सेवादल अपना बनकर साथ देता रहा है और आगे भी देता रहेगा। अगर आपके घर में किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, आप शहीद भगत सिंह सेवादल को कॉन्टैक्ट करें, हमारी टीम्स आपके लिए आवाज उठाएंगी, आपको इंसाफ दिलाकर। डॉक्टर भगवान है, नर्से भगवान है, और काम करना कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये वो हॉस्पिटल वाले हैं जिन्होंने इस समय धंधा चला रखा है दिल्ली के अंदर, जो भ्रष्टता जो नीचता कर रहे हैं। आप दिल्ली के अंदर देख रहे हैं, लाशों से पैसे कमा रहे हैं, लाशों से। आपके सामने है एक गरीब आदमी जो जमीन पे सोने वाला है, क्या वो लाखों रुपए दे सकता है? क्या आपके सामने खड़े हैं? डॉक्टर भगवान है, लेकिन इसको चलाने वाले, इस इंडस्ट्री को चलाने वाले सारे चोर है। आज इनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में केस रजिस्टर होना चाहिए। आप भी शहीद भगत सिंह सेवादल की इस मुहिम में साथ दें, सपोर्ट करें हमें, ताकि ऐसे लोगों को हम इंसाफ दिला सकें जो लोग इन हॉस्पिटल्स और इन लैब्स के माफिया द्वारा सताए जा रहे हैं। भारत माता की जय।